अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज अनाया की ऑनलाइन क्लास हो रही थी और मैं इसको ऑनलाइन क्लास से पहले ही नोटिस आ गया था कि आज अनाया का टेस्ट है, तो जो पेज है वो आप लोगों ने खुद ही रेडी करना है। तो यहाँ पे अभी अनाया तो मेरे पास नहीं आके बैठी थी, बट मैं अपना नाश्ता लेकर आ गई थी टेबल पे और साथ साथ नाश्ता कर रही थी और साथ साथ अनाया के लिए पेज रेडी कर रही थी। अब ये है कि इनके टेस्ट वगैरह भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब्दुल्ला के स्कूल से तो नोटिस आ गया है स्कूल स्टार्ट होने के। अनाया के स्कूल से अभी फ़िलहाल नहीं आया नोटिस, और इसी वजह से इनके ये टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनका भी कुछ कंफर्म नहीं है कि स्कूल कब स्टार्ट होंगे। और बस फिर मैं इसका ये टेस्ट रेडी कर रही थी। ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा तो था कि बच्चे घर में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, बट जितनी देर बच्चा स्टडी करता रहता है माँ को भी साथ ही उतनी देर बैठना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ बंदे को घर हैंडल करना होता है और दूसरी तरफ बच्चों की तरफ। और अगर एक दफ़ा भी इनके पास उठ जाओ और बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लास से कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, और साथ ही फिर टीचर्स की कॉल आ जाती है कि आप प्लीज़ पेरेंट्स साथ बैठें, ताकि बच्चों को भी पता हो कि उनकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं कि उन्हें उनके साथ लाजमी किसी ना किसी ने बैठना होता है। और फिर अब नाया की क्लास हो रही थी और जब तक उसका टेस्ट हो रहा था मैं उतनी देर उसके पास बैठी रही, लेकिन मैं एक दफ़ा भी उठती थी कि उसे कुछ समझ नहीं आती थी, जिसकी वजह से मुझे फ़ुल टाइम उसके साथ बैठना होता है। और जब अब्दुल्ला की क्लास होती है तब तो मेरे लिए बहुत दोनों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे फिर उसकी क्लास ख़त्म हो गई थी और काफ़ी देर गुजर गई थी, और यहाँ पे शमीम बाजी नहीं आई थी, और जिसकी वजह से मुझे बार बार बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं दिल ही दिल में वेट कर रही थी कि शायद अभी आ जाएं वो, और मैं साथ साथ बस चीज़ें समेटना शुरू हो गई थी और दिल ही दिल में कह रही थी कि नहीं, वो आ जाएंगी, छुट्टी नहीं करेंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब वो छुट्टी करती हैं तो वो लास्ट में ही हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देती हैं कि आज मैं नहीं आऊँगी, तो जिसकी वजह से हम लोग अपना माइंड रेडी रखते हैं और उसी तरह से टाइम मैनेज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस तरह ये काम करना है सारा दिन में। और फिर एक तरफ ऑनलाइन क्लासेस, और मेरा माइंड भी नहीं था कि आज जिस तरह छुट्टी ही वो कर लेंगी, जिसकी वजह से मैं साथ साथ चीज़ें समेटती जा रही थी और उनका वेट करती जा रही थी। यहाँ पे मैंने उन्हें कॉल भी की लेकिन उनकी कॉल मिल नहीं रही थी, बार बार नंबर बिजी जा रहा था, पता नहीं क्या मसला था। और फिर ये था कि आज अम्मी पापा भी चले गए थे हॉस्पिटल, अम्मी ने अपना चेकअप करवाना था, उनकी कुछ तबीयत सेट नहीं थी, और जिसकी वजह से उनके भी कोई ऐसा कुछ माइंड में आइडिया ही नहीं था कि आज वो छुट्टी करेंगी। और फिर जब वो घर आए तो मैंने उन्हें बताया, फिर उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो मुझे यही कह रही थी कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कि अगर मैं उधर से उन्हें फ़ोन करती और उनकी क्लास लेती, क्योंकि ये था कि अब्दुल्ला नाया की भी क्लास थी और मुझे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और साथ साथ अम्मी मशीन भी ऑन कर गई हुई थी, और मशीन में भी हम लोगों ने कपड़े डाल दिए हुए थे, और उसके बाद ये साथ साथ मैं मशीन से कपड़े भी निकाल के और फैला रही थी। और मैंने कहा शायद फैलाने के बाद ऐसा हो कि वो आ जाए, मैं फिर भी वेट कर रही थी कि शायद हो सकता है कि वो आ जाए, बट नहीं, काफ़ी देर वेट करने के बाद वो नहीं आई थी। और फिर मैंने क्या किया कि मैं खुद ही झाड़ू पकड़ के और मैंने लगाना शुरू कर दिया। पहले मैंने झाड़ू लगाया और मैं आराम से झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा शायद मेरे झाड़ू देते तक वो आ जाए, उन्हें कोई इमरजेंसी ना हो गई हो जिस वजह से उन्होंने छुट्टी कर ली, और उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं की। और फिर इस टाइम अभी मैं झाड़ू दे रही थी, मैंने एक दफ़ा फिर ट्राई किया तो मुझे उनका नंबर मिल गया। तो वो ये कह रही थी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जिस वजह से मैं नहीं आ सकूँगी और मैं अपनी बेटी भेज दूँगी। बट वो बेटी के इंतज़ार करते करते भी बेटी भी नहीं आई, और फिर मैं फ़ोन किया बट फिर ना उन्हें फ़ोन लगे। फिर मैंने खुद ही घर में सारी सफाई कर ली, पहले झाड़ू दिया और फिर उसके बाद पोछा दिया, और पोछा देने के बाद बस फिर इन लोगों का यही है कि बस इन पे बैठे रहो तो बस सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अब तो वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है और दिन बहुत छोटे होते जा रहे हैं। मगरिब के बाद
तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता, फ़ौरन शाम हो जाती है। और फिर इसके बाद मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया। अल्लाह का शुक्र है कि आज बच्चों ने भी कोई इतना खास तंग नहीं किया था, और साथ साथ मैंने खाना भी रख लिया था। पोछे लगाने के साथ साथ मैं यहाँ पे खाना भी रख रही थी। और आज मैंने कुछ इतना खास नहीं बनाया था, क्योंकि एक तो मुझे उस पर गुस्सा था, और फिर मैंने कहा मेरा काम खत्म होगा, साथ ही बच्चों को भूख लग जाएगी, जिस वजह से मैंने अपना खाना भी साथ साथ में रेडी कर रही थी। और बस मेरे जैसे ही चने बॉयल पड़े हुए थे, और मैंने फिर मेरी कोशिश थी कि मैं वही चने वाले राइस बना लूँ। और यहाँ पे मैंने बस साथ साथ रख लिए थे, पोचे भी साथ साथ लग रहे थे। और बस फिर यहाँ पे मेरा खाना भी रेडी हो गया था, और इसके साथ मैंने दाल नहीं बनाई थी, जस्ट रायता बनाया था। और मैंने बस काम खत्म करने वाला किया, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे ही मैंने काम खत्म किया, साथ ही बच्चों को भूख लग गई, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है यार मैंने खाना बना लिया हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने अपने काम वगैरह ख़त्म कर लिए। और फिर शाम को 5 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से, क्योंकि मेरे कुछ दिनों से मेरे दांतों में शदीद दर्द हो रहा था, जिस वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अभी मैं यही सोच रही थी कि काश ऐसा हो कि मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मुझे घर में ही आराम आ जाए। बट आपको पता है दांत का दर्द तो इतना शदीद होता है कि बस वो एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए और फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और यहाँ पे मैं जिस क्लिनिक पे गई, वहाँ पे ये सिस्टम बहुत अच्छा था कि उन्होंने ऐसे कवर रखे हुए थे जो आप अपने शूज़ पे चढ़ा सकते हैं, और इजीली क्लिनिक के अंदर बैठ सकते हैं कि कोई जम्स वगैरह अंदर नहीं है। और ये DHA में क्लिनिक था, ये बहुत अच्छा क्लिनिक था, इन्होंने अपना बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ था। और फिर मैं जैसे ही घर में आई, सुबह अब्दुल्ला का स्कूल स्टार्ट हो गया था सुबह से। और फिर मैंने घर आते ही अब्दुल्ला का यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस किया। और मुझे यही था कि अगर सुबह टाइम नहीं मिलेगा, और मेरी यही कोशिश थी कि इस टाइम मैं मोस्टली काम ख़त्म करके फिर ही लेटूँ, क्योंकि अब यूँ होता है कि सुबह समटाइम्स ये होता है कि अगर यूनिफॉर्म प्रेस ना हुआ हो तो एक दिल में वैसे भी टेंशन सी रहती। और मॉर्निंग में तो आपको पता ही है कि और भी बहुत से काम निकल आते हैं, जितने मर्ज़ी काम ख़त्म कर लो, लेकिन लाजमी कोई ना काम दिन में लाजमी निकल आता है। और फिर इसके साथ साथ मैं इसका यूनिफॉर्म प्रेस करते ही साथ ही मैंने अब्दुल्ला से बोला कि अब्दुल्ला मैं आज तुम्हारा बैग भी रात में ही सेट करके रख दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में बेटा अक्सर टाइम नहीं मिलता। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे ही अब्दुल्ला को बोला तो अब्दुल्ला ने अपना बैग निकाल के, उसके दादू इस टाइम रात में नया बैग लेकर आई थी, और वो बहुत खुश हो रहा था। उसका लंच बॉक्स भी न्यू आया था, और उसने मेरे कहते ही फ़ौरन अपना बैग निकाला, और साथ ही उसमें बुक्स रखना शुरू हो गया। और उसे मुझे देख के ये खुशी हो रही थी कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि अब्दुल्ला इतना एक्साइटेड है कि उस खुद ही अपना बैग रेडी कर रहा है। लेकिन समटाइम्स होता ये था कि मैं ही इसका हर चीज़ रेडी करके सोती थी। और ये आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि अब्दुल्ला अपनी बुक्स चेक कर रहा था, अपने बैग को चेक कर रहा था, और प्रॉपर तरीके से अपना ज्योमेट्री बॉक्स भी प्रॉपर तरीके से रख रहा था, हर चीज़ सेट करके रख रहा था। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला बस इस वायरस को ख़त्म कर दे, और बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहें, क्योंकि बच्चे बहुत तंग आ गए घर रह के। पहले समर वेकेशंस होती थी, बट बच्चे इतना तंग नहीं आते थे। जैसे स्कूल स्टार्ट होते थे बच्चों के मूड ऑफ हो जाते थे, बट इस टाइम पीरियड बहुत लंबा हो गया था, जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा तंग आ गए। ये नहीं कि ये हर बच्चा ही बहुत ज़्यादा घर में तंग आया हुआ है। तो बस फिर ये रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। और एक ये मुझे ये भी खुशी थी कि ये ख़ुद ही अपनी बैग्स और हर चीज़ को मैनेज कर रहा था। बस ये थी आज की मेरी वीडियो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर और कमेंट में बताना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।